हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत और रशिया के बीच 2018 में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर एक डील साइन हुई थी, जिसमें S-400 की 5 रेजिमेंट्स भारत खरीदने वाला था। उसकी पहली रेजिमेंट की डिलीवरी नवंबर से शुरू हो गई है। यह रेजिमेंट इस साल के एंड तक इंडक्ट हो जाएगी और चीन के साथ जो हमारी सिचुएशन चल रही है उसे ध्यान में रखते हुए ये सिस्टम हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में S-400 आर्ग्यूबली दुनिया का मोस्ट कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम है और यह कैसे काम करता है आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, S-400 की एक यूनिट में मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला बैटल मैनेजमेंट रडार या सर्विलांस रडार, दूसरा कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट, तीसरा फायर कंट्रोल रडार या एंगेजमेंट रडार और चौथा इसकी मिसाइल्स। इसके अलावा एक मिसाइल लोडर व्हीकल भी होता है जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका काम क्या है। आइए पहले इन सभी कंपोनेंट्स को एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। S-400 का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा उसका 91N6E बैटल मैनेजमेंट रडार है, जो कि एक एस बैंड रडार है। यह अपने एक्सिस पर 360 डिग्री लगातार घूमता रहता है और एक साथ 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसके एंटीना में लगभग 2700 TR मॉड्यूल्स हैं, जो इसे मैक्सिमम 600 किलोमीटर की डिटेक्शन रेंज देते हैं। S-400 का दूसरा कंपोनेंट एक मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट होता है, जो कि एक केबिन जैसा स्ट्रक्चर है और एक 8x8 ट्रक पर माउंट होता है। अंदर बैठा क्रू ही डिटेक्शन, ट्रैकिंग, फ्रेंड और फो आइडेंटिफिकेशन और इंटरसेप्शन जैसे टास्क परफॉर्म करता है। S-400 का मेन फायर कंट्रोल रडार 92N6E है, जो कि एक IJ बैंड मल्टी फंक्शन रडार है और इसकी मैक्सिमम रेंज करीब 400 किलोमीटर्स है। यह एक बार में 100 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। यह टारगेट को उनके थ्रेट परसेप्शन के आधार पर प्रायोरिटाइज करता है और मिसाइल को टारगेट तक डायरेक्ट करता है। यह टारगेट के बदलते फ्लाइट पाथ के हिसाब से मिसाइल को मिड कोर्स गाइडेंस भी देता है। एंगेजमेंट रडार के लिए 2 और रडार्स का भी ऑप्शन है। पहला 96L6E ऑल एल्टीट्यूड डिटेक्टर और दूसरा 40V6MR, जो कि लो फ्लाइंग या टेरेन मास्किंग का इस्तेमाल कर रहे टारगेट्स को डिटेक्ट करता है। ये दोनों रडार ऑप्शनल हैं, मतलब टेरेन या मिशन के हिसाब से ये S-400 के पैकेज का हिस्सा हो भी सकते हैं और नहीं भी। अब बात करते हैं S-400 की मिसाइल्स की, जो कि शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज तक 4 तरह की होती है। फर्स्ट 9M96E शॉर्ट रेंज मिसाइल, जिसकी रेंज मैक्सिमम 40 किलोमीटर तक होती है। सेकेंड 9M96E2 मीडियम रेंज मिसाइल, इसकी रेंज 120 किलोमीटर तक है। थर्ड 48N6 लॉन्ग रेंज मिसाइल, इसकी मैक्सिमम रेंज 250 किलोमीटर तक होती है। और लास्ट 40N6E वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल, इसकी मैक्सिमम रेंज अराउंड 400 किलोमीटर है। ये मिसाइल्स एक लॉन्च व्हीकल में कैरी की जाती हैं। इस तरह के एक लॉन्च व्हीकल में 4 साइलोज या कैनेस्टर्स होते हैं जिनमें मिसाइल्स को स्टोर किया जाता है। बड़ी लॉन्ग रेंज मिसाइल के लिए एक डेडिकेटेड कैनेस्टर होता है, वहीं छोटी शॉर्ट रेंज मिसाइल को 3 मिसाइल्स पर साइलो के हिसाब से ट्रिपल स्टैक कैनेस्टर में स्टोर किया जाता है। लॉन्चर की इस मॉड्यूलर क्वालिटी के कारण एक ही लॉन्चर में अलग अलग रेंज की मिसाइल्स को एक साथ डिप्लॉय किया जा सकता है। हर कैनेस्टर में गैस एजेक्शन सिस्टम होता है जो मिसाइल को एक निश्चित ऊंचाई तक इजेक्ट करता है। उसके बाद मिसाइल की रॉकेट मोटर फायर होती है और मिसाइल अपने टारगेट की ओर बढ़ जाती है। जब भी कोई एरियल थ्रेट S-400 द्वारा डिफेंडेड एरिया की ओर बढ़ता है तो सबसे पहले इसका सर्विलांस रडार टारगेट को डिटेक्ट करता है और यह इंफॉर्मेशन कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट को पास कर देता है। यहाँ इस इंफॉर्मेशन को फर्दर एनालाइज किया जाता है, जैसे कि टारगेट फ्रेंडली है या हॉस्टाइल, इसकी फ्लाइट ट्रेजेक्ट्री, एल्टीट्यूड क्या है, एटसेट्रा। सारे पैरामीटर्स चेक करने के बाद किसी एक सूटेबल लॉन्चर से मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है। एक बार जब मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है तो उसे टारगेट की ओर गाइड करने का काम फायर कंट्रोल रडार का होता है। सर्विलांस रडार और फायर कंट्रोल रडार मिलकर काम करते हैं और टारगेट की एग्जैक्ट लोकेशन मिसाइल तक पहुंचाते रहते हैं। एक कंप्लीट S-400 सिस्टम एक बार में 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 80 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली एंगेज कर सकता है। किल प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए जनरली हर टारगेट के लिए 2 मिसाइल लॉन्च की जाती हैं। S-400 लगभग सभी तरह के एरियल टारगेट्स जैसे एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज रॉकेट्स को अलग अलग दूरी पर डिटेक्ट, ट्रैक व इंटरसेप्ट कर सकता है। साथ ही इसका डिप्लॉयमेंट टाइम भी सिर्फ 5 मिनट है,
मतलब इसे सिर्फ 5 मिनट में एक्शन के लिए तैयार किया जा सकता है। तो ओवरऑल यह एक बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है जो भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को डेफिनेटली मल्टीपल टाइम्स बूस्ट करेगा। इसी नोट पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। जय हिंद।